गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ਅੱਜ बड़ा इंपॉर्टेंट लैक्चर है साडा भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਫੈਕਟ ਔਰ ਦੀ ਮੀਜ਼ੋਮੈਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਦੇਖੋ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਫੈक्ट मीन्स the displacement of the pi electrons और जे pi electrons की displacement है तो डेफिनेटली किना कंपाउंड्स होएगी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स दे विच। ਅਸੀਂ ਇਹ डिफाइन करांगे इट इज the displacement of the pi electrons that takes place in the unsaturated compounds। और किहड़े unsaturated compounds है भी स्पेशल फीचर की है in which there is present a group that is electron releasing or electron withdrawing in conjugation with the multiple bond। there is a group in conjugation with the multiple bond। मैं तो शो कर रहा भी कंजुगेशन का मतलब की होंगे जिस तरह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है then it will be in conjugation। a group which is directly attached to the multiple bond through a single bond that will be in conjugation। the main condition ही की है ये रेजोनेंस थी कि there must be an electron releasing or electron withdrawing group in conjugation with the multiple bond, then there will be resonances। भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। देखो जिस तरह मैं एग्जांपल लेके शो करने लगा इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड हियर इट इज NH2 ग्रुप। ਅਸੀਂ शो करना भी there is present resonance in this compound। resonance present है इस compound ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ resonance define करिए तो पहला तो देखो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और देयर इज प्रेजेंट अ ग्रुप प्रेजेंट है इन कंजुगेशन विद द मल्टीपल बॉन्ड। देयर इज अ ग्रुप इन कंजुगेशन विद द मल्टीपल बॉन्ड। ਹੁਣ ਅੱਗੇ किस तरह का ग्रुप प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। ਅਸੀਂ शो कर रहे हैं भी देखो लोन पेयर वाला ग्रुप है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा टूवर्ड्स द मल्टीपल बॉन्ड। आ देखो ये ਜਿਹੜੇ इलेक्ट्रॉन्स ही रिलीज हुए और इन दी फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड इत्थे आ जाएंगे और इन टर्न ए वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स कित्थे चल जाएंगे नेक्स्ट पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हो गई पाई इलेक्ट्रॉन्स की जिहदे करस्पॉन्डिंगली साडे कोल की स्ट्रक्चर बन गई इट इज CH2 इत्थे किहड़ा चार्ज आ गया नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH और इत्थे की आ गया इट इज NH2 और इन इलेक्ट्रॉन लूज कीते इहदे ते किहड़ा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। दिस इज रेजोनेंस इफेक्ट। देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट हो गई पाई बॉन्ड जो पहला इत्थे प्रेजेंट सी हुण कित्थे आ गया इस पोजीशन पे आ गया। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स सच टाइप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक्स प्लेस इन द कंजुगेटेड सिस्टम्स। मैं वर्ड की यूज कर रहा इट इज कंजुगेशन। कंजुगेटेड सिस्टम्स मतलब जिन्हां दे विच देयर इज प्रेजेंट एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इन कंजुगेशन विद द मल्टीपल बॉन्ड। There is present an electron releasing or electron withdrawing group in conjugation with the multiple bond। उन्होंने उसी की कमांगे resonance effect। इस तरह ਅਸੀਂ ਇਹ शो ਕੀਤਾ ਵੀ पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ਹੁਣ ਜੇ याद करो ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ फॉर ए कंपाउंड ड्यू टू रेजोनेंस ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और एक एक्चुअल स्ट्रक्चर ਬਣਦੀ ਸੀ which is in between which is said as the resonance hybrid structure। और resonance hybrid ਨੂੰ represent करिए ताकि आ गया CH2 CH and NH2। ਅਸੀਂ ਇਹ representation देती है ये general structure और there is pi electron delocalized। आ देखो pi bond पहला इत्थे present सी ਹੁਣ किथे आ गया इस पोजीशन पे। there is delocalization of the pi electrons मतलब pi electrons ਦੀ पोजीशन फिक्स नहीं हैगी delocalized। इत्थे किहड़ा चार्ज आ रहा पार्शियल पॉजिटिव और इत्थे किहड़ा चार्ज आ रहा पार्शियल नेगेटिव। दिस इज सेड एज द रेजोनेंस हाइब्रिड। The resonance hybrid structure which is always more stable than the resonating structures और रीजन की हुंदा सी delocalization of the pi electrons। pi electron delocalize कर जांदे हैं दी resonance hybrid जिहदे कारण उहदी स्टेबिलिटी की कर जांदी है इंक्रीज कर जांदी है। तो दिस इज a resonance effect। The displacement of the pi electrons that takes place in those unsaturated compounds in which there is a group in conjugation with the multiple bond।
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, that will be said as the resonance effect। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਵੀ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਲੱਸ ਆਰ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਐਮ ਇਫੈਕਟ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਇਫੈਕਟ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਐਮ ਇਫੈਕਟ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਲੱਸ ਆਰ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਐਮ ਇਫੈਕਟ। ਪਲੱਸ ਆਰ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਐਮ ਇਫੈਕਟ ਕਿਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਵੈਨ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ is in conjugation, it is in conjugation with the multiple bond। ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ that will be the plus m effect ਜਾਂ plus r effect। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਲੈਣੇ ਆ which will be electron releasing। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਉਹ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਟ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ। ਵੀ ਇਸੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਵਿੰਗ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NH2 ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਹਾਈਡਰੋਕਸਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਈਥਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, OR, ਇਹ ਗਰੁੱਪਸ ਜਦੋਂ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਚ ਹੈ, ਹੈਲੋਜਨਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੈਲੋਜਨ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਇਟਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਟ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਤਿੰਨ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਤੇ 6 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਸ 3 ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ देयर विल ऑलवेज बी प्लस m इफेक्ट ਜਾਂ प्लस r इफेक्ट। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ प्लस r ਜਾਂ प्लस m इफेक्ट ਕਿਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ, when an electron releasing group it is in conjugation with the multiple bond, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, that will be plus r or plus m इफेक्ट। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਾਈਨਸ r ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ m इफेक्ट, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਚ, when an electron withdrawing group is in conjugation it is minus r या minus m effect ਨੂੰ define ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵੀ when an electron withdrawing group is in conjugation with multiple bond। G group ਦੀ ਨੇਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ withdrawing group ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡਿਕ ਜਾਂ ਕੀਟੋਨਿਕ ਗਰੁੱਪ, C ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਲੈਣੇ ਜੇ, ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈਵਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮਸ। ਫਲੋਰੀਨ ਕਲੋਰੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲੱਸ ਐਮ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਾਰਬੋਨਿਲ ਗਰੁੱਪ ਐਲਡੀਹਾਈਡਿਕ ਕੀਟੋਨਿਕ ਹੈ, ਨਾਈਟਰੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, it's a very strong electron withdrawing group, cyano group है, cyanide है, carboxyl group है। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਕਹਿ ਦੇਣਾ unsaturated groups containing electronegative atoms, electronegative atoms ਨਾਲ present ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, they will be show the minus m effect। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, it is CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਐਲਡੀਹਾਈਡਿਕ ਗਰੁੱਪ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, C double bond OH aldehyde group is in conjugation with the multiple bond। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ resonance ਦੀ condition, there is a group in conjugation with the multiple bond, multiple bond ਦੇ ਨਾਲ conjugation ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ resonance present ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੈਵਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮਸ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੈਵਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟਮ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵਿਦਡਰਾ ਕੀਤੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ CH2 ਇਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ CH, here it is double bond CO negative and here it is H। ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਦਡਰਾਇੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣੇ। ਜੇ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, CH2 CH COH, कोई विदाउट पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देती और फिर की कर देता डीलोकलाइजेशन ऑफ दी पाई इलेक्ट्रॉन्स है। देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स की करवाते डीलोकलाइज जिथे जिथे प्रेजेंट हो सकते। पहला आ दो पोजीशन सी विच फिर तीसरी जा गई तो सारे दे ऊपर की हो गया डीलोकलाइज। चार्जेस देखे तो किहड़े आ रहे हैं इत्थे पार्शियल नेगेटिव और इत्थे की आ गया पार्शियल पॉजिटिव। इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड क्योंकि जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो रेजोनेंस करोगे रेजोनेंस हाइब्रिड आएगा ही आएगा। But due to this delocalization of the pi electrons, mainly resonance hybrid की stability की कर रही है increase कर रही है। तासी ये representation देती है क्योंकि ये देखो clear होना चाहिए अप्लाई करना मैं कह रहा भी आना चाहिए भी अगे चल के जो तुसी मैं तुहानू ये पूछना करना भी दसो किहड़ा इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है इट इज प्लस m या माइनस m। तो उत्थे असीं इहो देखना करना भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इन कंजुगेशन या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है इन कंजुगेशन। जे लोन पेयर वाला ग्रुप कंजुगेशन च है तो प्लस m और जे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग अनसैचुरेटेड ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम वाला कंजुगेशन च है माइनस m। क्योंकि बड़ी एक्सप्लेनेशन आनी है ऑर्गेनिक दे विच जिथे असीं एक्सप्लेन करना इट इज ड्यू टू द प्लस m इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप इट इज ड्यू टू द माइनस m इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप। तो उस वेले तुहानूं क्लीयर होए कि प्लस m और माइनस m की है वो रिप्रेजेंटेशन दे तो ये डिफाइन कर देता सी भी रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट की है उन्होंने असीं किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते। हुण अज एक टॉपिक असीं शुरू करना नवा रेजोनेंस के अकॉर्डिंगली भी स्टेबिलिटीज ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये टॉपिक तुसीं +1 दे विच नहीं पढ़िया इस करके इहनूं चंगी तरह स्टडी करना भी क्योंकि बहुत ज़्यादा अप्लाई होना है। एक तो असीं डिफाइन कर दिता ना भी रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल। तो हुण दूसरा मैं शो कर रहा भी जिहड़ियां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उन्हां दी स्टेबिलिटी असीं डिस्कस करनी है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिहड़ियां डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं उन्हां दी स्टेबिलिटी असीं किस तरह कोरिलेट करांगे। ठीक है मैं रेजोनेंस शो कर रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन ऑर्गेनिक CH2 डबल बॉन्ड CH ਨੂੰ कॉमन सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਨਾइल ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਨਾइल ਕਲੋਰਾਈਡ। ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ देयर इज अ ग्रुप इन कंजुगेशन और ग्रुप भी किस तर੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਰਿਲੀजिंग ग्रुप हो गया ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ प्लस m। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बन रही है CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl और इत्थे की आ गया पॉजिटिव। ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स असीं ड्रॉ कर देती हैं फॉर विनाइल क्लोराइड। हुण तुहानूं आ जांदा भी इन्हां दोनों चों किहदी स्टेबिलिटी ज़्यादा और किहदी स्टेबिलिटी घट होएगी। तो देखो एक जनरल जिहा पॉइंट मैं अप्लाई कर रहा भी एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है और एक चार्जड स्ट्रक्चर है उन्होंने दी स्टेबिलिटीज़ कंपेयर करिए। एक चार्जड स्ट्रक्चर है और एक स्ट्रक्चर है जिसते कोई चार्ज नहीं है। जे असीं उन्होंने दी स्टेबिलिटीज़ कंपेयर करिए तो किहड़ी ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए। डेफिनेटली वो स्ट्रक्चर जिहदे च कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट हैगा दैट विल बी मोर स्टेबल क्योंकि जिहड़ियां दे चार्ज हैगियां उन्हां दे ते कोई भी आपोजिटली चार्ज आयन आके अटैक कर सकदा इस करके उहदी स्टेबिलिटी की होवेगी घट। जे इन्हां दोनों दी स्टेबिलिटीज़ कोरिलेट करिए असीं
तो साडे कोल ऑर्डर की आएगा, फर्स्ट विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सैकेंड। असीं ये शो करना कि फर्स्ट की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी। तो साडा पॉइंट ये है भी ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच देयर आर प्रेजेंट चार्जेस, चार्ज सैपरेशन कह देना मैं भी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है, दैट विल ऑलवेज बी लेसर स्टेबल देन ए स्ट्रक्चर विच डज नॉट हैव एनी चार्ज और ए सिंगल चार्ज, जिहदे कोई चार्ज नहीं है। ए न्यूट्रल स्ट्रक्चर विल ऑलवेज बी मोर स्टेबल। ये पहला पॉइंट आ गया, थोड़ा काफी अप्लाई होना चाहिए। सैकेंड पॉइंट जरा असीं शो करना भी ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल किस तरह असीं रिलेट करनी है। भी इत्थे मैं शो करांगा भी दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मैक्सिमम स्टेबल इन विच ईच एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट। हरेक दा ऑक्टेट की होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। मैथे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मल्टीपल्स दे विच तुहानूं क्वेश्चंस मिलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज मैक्सिमम स्टेबल, तो तुसीं उत्थे आ पॉइंट लाना करना भी उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नूं असीं मैक्सिमम स्टेबल कहांगे जिहदे विच हरेक एटम दा ऑक्टेट की होवेगा, कंप्लीट होएगा। तो यह मैं रिप्रेजेंट करांगा भी दैट स्ट्रक्चर विल बी मैक्सिमम स्टेबल in which each atom has complete octet। हरेक दा ऑक्टेट की है कंप्लीट है। हरेक एटम दा ऑक्टेट की होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जिस तरह देखो मैं शो कर रहा भी एक स्ट्रक्चर है, रिप्रेजेंट कर रहा CH2, here it is double bond CH and Cl, CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ए स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड स्ट्रक्चर मैं शो कर देती हूँ उस ऊपर वाली कैटेगरी विनाइल क्लोराइड के अकॉर्डिंगली। विनाइल क्लोराइड दी स्ट्रक्चर्स दे विच एक होर मैं स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कीती है वाली। हुण साडे कोल आ जांदा भी एक तो ज्यादा स्ट्रक्चर्स है जिन्हां च चार्जेस प्रेजेंट, चार्ज सैपरेशन प्रेजेंट है। हुण जे तिन्हां दी स्टेबिलिटी कंपेयर करिए तो पहली तो सब तो ज्यादा स्टेबल होगी क्योंकि इहदे च कोई चार्ज नहीं है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਵੀ दैट स्ट्रक्चर विल बी स्टेबल इन विच ईच एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट। हरेक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ਹੁਣ देखिए ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखिए ऑक्टेट देखिए ਇਹਦਾ भी इलैक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के अराउंड 2 2 दा 4 2 6 and 2 8 ਇਹਦਾ ऑक्टेट कंप्लीट है। ਇੱਥੇ देखिए 2 4 6 and 2 हाइड्रोजन ਦੇ 8 पूरे है। 2 4 6 and 8 इस स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਐਟਮ ਦਾ ऑक्टेट ਕੀ ਹੈਗਾ, कंप्लीट है। ਜਦੋਂ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखिए ਆ देखो 2 4 6 8 and 10 हो गए और ਇੱਥੇ 2 4 and 6 इस कार्बन ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਦੈਨ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ और इस क्लोरीन ਦੇ ਕੋਲ मोर ਦੈਨ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। कि जे मैं सैकेंड और थर्ड की स्टेबिलिटी कंपेयर करा तो साढ़े को रिजल्ट की आ रहा है, सैकेंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दी थर्ड स्ट्रक्चर। क्योंकि सैकेंड स्ट्रक्चर दे विच हरेक एटम का ऑक्टेट की है कंप्लीट है, जो कि थर्ड दे विच ऑक्टेट रूल ओबे नहीं होगा। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली ओबे हो। थर्ड पॉइंट है भी साढ़े को फिर स्ट्रक्चर्स आ रही हैं जिन्होंने चार्जेस प्रेजेंट है, उन्होंने स्टेबिलिटीज ही कोरिलेट कर रहे। तो एक रूल साढ़े को आता भी ए स्ट्रक्चर इन विच नेगेटिव चार्जेस कंसनट्रेटेड ओवर मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ओवर लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम, दैट विल ऑलवेज बी मोर स्टेबल दैन द रिवर्स वन। क्योंकि एक मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम जिहड़ा दैट कैन होल्ड द नैगेटिव चार्ज बैटर, और नैगेटिव चार्ज को बैटर होल्ड करके रख सकता। इस करके एक स्ट्रक्चर जिहदे विच नैगेटिव चार्ज मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम ते प्रेजेंट हैगा वो हमेशा की होएगी, ज़्यादा स्टेबल। और जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज है वो लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव ते ही होना चाहिए। इस तरह कई बार ना मिलता लिखा आ देखो इस तरह दी स्ट्रक्चर्स आईयां होंदियां, इस तरह रिप्रेजेंट किया होंदा है, डॉटर डीलोकलाइज पाई इलैक्ट्रॉन शो किए होंगे और एक दिता दा नैगेटिव पॉजिटिव और एक दिता दा नैगेटिव पॉजिटिव। तो क्या जाता भी इन्होंने दोनों दी स्टेबिलिटीज कोरिलेट करो आपस के। तो मैं हुणे डिफाइन किया भी ये स्ट्रक्चर
in which negative charge is concentrated over more electronegative atom। देखो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ਇਹਦੇ नेगेटिव ही है, कार्बन लैस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ਇਹਦੇ पॉजिटिव, ਜਦੋਂ कि ਇਹਦੇ ਚ उल्टा है, इस करके this structure will be more stable than that one। A resonating structure in which the negative charge is concentrated over more electronegative atom and positive over less electronegative atom will always be more stable। फोर्थ पॉइंट, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर आंदा पे रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट मींस इक्को चाहिए, विल ऑलवेज बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। फोर्थ पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚ मैं शो कर रहा कि ਜਿਹੜਾ रेजोनेंस हाइब्रिड है ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब सिमिलर, आइडेंटिकल अलग हो गई स्ट्रक्चर्स, इज मोर स्टेबल देन द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। बस ये पॉइंट शो करना कि रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स will be more stable as compared to the resonance hybrid of non-equivalent structures। अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस पॉइंट को, मैं एक्सप्लेन करने लगा भी एक देखियो रेजोनेंस किस तरह अप्लाई होनी है। साढ़े को अगे चल के एक क्वेश्चन आना कार्बोक्सिलिक एसिड्स दी एसिडिक स्ट्रेंथ दी स्टेटमेंट आंदी है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, तुसी एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन है तुम्हारे सिलेबस का क्वेश्चन आगे चल के आना, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक, एक्सप्लेन करना। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड दी एसिडिक स्ट्रेंथ ਨੂੰ एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ਇਹਦੀ एसिडिक करैक्टर ਨੂੰ एक्सप्लेन ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ मैं इक्वेशन शो कर रहा भी एसिड्स ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ which release H positive ion in the aqueous solution। मैं शो कर देता भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स H पॉजिटिव रिलीज कर दे यही है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड रिलीजिंग H पॉजिटिव और की प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज कार्बोक्सिलेट आयन। देखो तुम्हारे सिलेबस का क्वेश्चन है, पेपर च तकरीबन आया हुंदा भी वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो तुसी देख लो इस क्वेश्चन ਨੂੰ रेजोनेंस तो बिना कर ही नहीं सकते तुसी। दिस इज द इक्वेशन एक्सप्लेनिंग द एसिडिक करैक्टर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स H पॉजिटिव रिलीज कर रहे हैं और की बना रहे हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ਅਸੀਂ इस रिएक्शन की टेंडेंसी देखनी है टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जिन्नी इस रिएक्शन की टेंडेंसी टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा होगी, उन्नी टेंडेंसी टू रिलीज H पॉजिटिव की होगी ज्यादा, उन्नी एसिडिक स्ट्रेंथ की होगी ज्यादा। ये बेसिस लैके चलांगे, ठीक है। तो देखिए जरा इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करिए, जे असीं किसी तरह प्रूव कर दिए कि जरा कार्बोक्सिलेट आयन प्रोड्यूस होया है ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो असीं कह सकते हैं भी रिएक्शन किधर चल जाएगी फॉरवर्ड, और असीं यही प्रूव करना। हुण देखिए जरा भी किस तरह प्रूव करना बाय रेजोनेंस। कह सकते हो देयर इज रेजोनेंस इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आ देखो OH ग्रुप with lone pairs is in conjugation, hydroxyl group with lone pair it is in conjugation with the double bond, ठीक है। इस करके रेजोनेंस हैगी। और हुण किस तरह की रेजोनेंस है, प्लस एम या माइनस एम। तो देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज इन कंजुगेशन, लोन पेयर वाला ग्रुप कंजुगेशन च जिहड़ा अपने इलेक्ट्रॉन की कर रहा है रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इत्थे है डबल बॉन्ड की और इलेक्ट्रॉन इंटरनल इत्थे चले गए, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो दिस इज द रेजोनेंस। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं डबल बॉन्ड OH और इत्थे किहड़ा चार्ज आ रहा है पॉजिटिव। जिहड़ा रेजोनेंस हाइब्रिड रिप्रेजेंट करा तो की बनेगा RC, मैं क्या विदाउट पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर शो कर दे, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस की आया इत्थे पॉजिटिव और इहदे की आया नेगेटिव। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। This is the resonance hybrid of carboxylic acids। हम शो करना भी there is resonance in carboxylate ion also। देख लो
a negatively charged oxygen with lone pair, it is in conjugation with the double bond. Again plus m effect. देखो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे और साढ़े कोल की स्ट्रक्चर बन रही है, इट इज RCO नेगेटिव और इथे की आ गया डबल बॉन्ड O. इथे पॉजिटिव आना चाहिए सी, पॉजिटिव नेगेटिव की हो गए भी न्यूट्रलाइज. तो साढ़े कोल रेजोनेंस हाइब्रिड जो रिप्रेजेंट करा मैं, इट इज RCO डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज किसी भी ऑक्सीजन के प्रेजेंट हो सकता है. दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड. तो ये शो कर देता भी देयर इज प्रेजेंट रेजोनेंस इन बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज कार्बोक्सिलेट आयन. दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयंस दे विच रेजोनेंस प्रेजेंट है और केड़ा इफेक्ट प्रेजेंट है, प्लस एम इफेक्ट. दोनों के रेजोनेंस हाइब्रिड में रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो देखो तुहाडे पॉइंट्स अप्लाई हो रहे. जे रेजोनेंस हाइब्रिड कार्बोक्सिलिक एसिड का देखिए तो देखो दोनों चार्जेस प्रेजेंट है, चार्ज सेपरेशन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. और ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, देयर इज ओनली अ सिंगल चार्ज. तो ਅਸੀਂ डिफाइन ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ a structure in which there are present both the charges that will be lesser stable than a structure there is present a single charge. इस करके दी स्टेबिलिटी घट गई और इसकी स्टेबिलिटी की कर गई इंक्रीज. पहला फैक्टर. दूसरा फैक्टर देखो इक्विवेलेंट ते नॉन इक्विवेलेंट का. ध्यान नाल देखो जरा, जिहड़ा कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस हाइब्रिड है कह सकते हो इट इज ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स. इस स्ट्रक्चर दे विच देखो एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और दूसरा नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन दे नाल सिंगल बॉन्ड. इत्थे भी एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन दे नाल सिंगल बॉन्ड, बस पोजीशन चेंज हुई. एक ही है इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स. जो कि इधर आइए आ नॉन इक्विवेलेंट जे ਇਹਦੇ ਚ दोनों चार्जेस है, ਇਹਦੇ ਚ कोई चार्ज नहीं सी. डिफरेंट हो गई. ये नॉन इक्विवेलेंट. तो हुण साडे कोल दो पॉइंट्स आ गए भी जिहड़ा रेजोनेंस हाइब्रिड कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, एक तो उहदे च चार्ज सैपरेशन प्रेजेंट हैगी है, सैकेंडली इट इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स. इस करके इसकी स्टेबिलिटी की होगी, इट बिकम्स लैसर स्टेबल. ਜਦੋਂ कि ਇਹਦੇ केस ਦੇ ਵਿੱਚ देखिए तो कोई चार्ज सैपरेशन नहीं हैगी, सिंगल चार्ज प्रेजेंट है. और सैकेंडली इट इज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इको जिहियां स्ट्रक्चर्स का. और मैं डिफाइन किया कि रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स इज ऑलवेज मोर स्टेबल. इस करके इसकी स्टेबिलिटी की होगी ज्यादा. तो असीं प्रूव कर दिता कि कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल दैन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. इस करके रिएक्शन किधर नूं जाएगी, फॉरवर्ड, एंड देयर विल बी द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव. तो देख लो ये तुहाडे सिलेबस का क्वेश्चन जे, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक. जो असीं कार्बोक्सिलिक एसिड ते आना दे क्वेश्चनस चलना उस वेले तो देख लो तुसीं भी जे तुहानूं रेजोनेंस नहीं आती, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्लस एम इफेक्ट नहीं आता है, उन्होंने स्टेबिलिटीज़ नूं कोरिलेट नहीं करना आंदा, तो फिर तुसीं क्वेश्चनस कर सकते हो. इसे करके मैं कह रहा भी ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जिनी देर तक ये नहीं आएंगे उन्नी देर तक ऑर्गेनिक नहीं चल पाएंगे. इस करके इन्होंने अच्छी तरह के नाल करो. तो असीं डिफाइन कर दिता भी रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स इज ऑलवेज मोर स्टेबल दैन नॉन इक्विवेलेंट. ए इक्विवेलेंट्स इको जिहियां, बस पोजीशन चेंज हुई. ये नॉन इक्विवेलेंट है, एक चार्ज है ही नहीं है और एक चार्जेस है. एंड द लास्ट पॉइंट इज सिंपल जो एक पॉइंट असीं रिप्रेजेंट करना भी ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर ए कंपाउंड मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी. जिन्नियां ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बननगियां मीनस उन्नी ज्यादा डीलोकलाइजेशन, और जिन्नी डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगी उन्नी स्टेबिलिटी की होगी ज्यादा. तो ऐसा असीं शो करना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनना अगे चल के जो कार्बोकटाइन वगैरह दी स्टेबिलिटीज़ पढ़नियां बेंजाइल अलाइल दी, तो उत्थे असीं फैक्टर लगाना करना भी जिन्नियां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसी कंपाउंड के लिए ज्यादा होंगियां उन्नी उहदी स्टेबिलिटी भी की होगी ज्यादा होगी. तो ये बेसिस लैके चलांगे असीं उसमें. तो ये भी 5 पॉइंट्स मैं रिप्रेजेंट किए भी पहला चार्ज सैपरेशन वाला, दूसरा ऑक्टेट रूल, तीसरा पोजीशन ऑफ दी चार्जेस, चौथा इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स, एंड लास्ट वन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंगली स्टेबिलिटी कोरिलेट कर सकते. तो इन्होंने पॉइंट्स को अप्लाई करके काफ़ी अप्लाई होने हैं टॉपिक्स भी. तो इसी साडा अज दा लैक्चर भी वट इज रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट होंदियां टाइप्स, और किस तरह स्टेबिलिटी ऑफ दी स्ट्रक्चर्स असीं डिटरमिन कर सकते हैं बाय रेजोनेंस.